अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती हकीम अब्दुल क़य्यूम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक आईपीओ की बात करेंगे और आईपीओ का थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है वो एनालिसिस भी करेंगे और आईपीओ ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए कि कैसे क्या सोचना चाहिए आईपीओ के बारे में, इस बारे में थोड़ी सी तफसील आपको सुनाएंगे। तो पहली बात तो ये समझ लो कि पहले ज़माने में 20-25 साल पहले जब आईपीओ आते थे तो ऐसा भी होता था कि एक आदमी ने एक आइडिया लिया और आइडिया लेकर वो आइडिया को पब्लिक के सामने पेश करता था और बिज़नेस उससे पहले उसने कुछ भी नहीं किया है, नहीं एसेट है, नहीं मशीनरी है, नहीं बिज़नेस का प्लान है, नहीं बिज़नेस जो है वो ज़मीन पर कुछ है, लेकिन हाँ बिज़नेस प्लान है और पब्लिक से पैसा मांगने आ जाते थे। ये पहले ज़माने में ऐसा होता था। अब ऐसा नहीं होता है। अब चाहे एसएमई आईपीओ हो या मेन बोर्ड आईपीओ हो, दोनों आईपीओ में पहले आप बिज़नेस स्टार्ट करो, अपनी मनी से, अपने यार दोस्तों से लो, अपने समाज से लो, है ना, सीड मनी लो। और जो मार्केट में आईपीओ में आने से पहले जो लोग फंडिंग करते हैं उनसे फंड करके बिज़नेस करो, कमाओ और एक मेयार पर, एक कंडीशन को जब फुलफ़िल कर लो तो फिर उसके बाद आईपीओ के लिए आप एप्लीकेशन सेबी में लगा सकते हो। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। पहली मर्तबा जब कोई आदमी अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचता है, चाहे उसका 10% हो, 15% हो, 20% हो, तो वो आईपीओ कहलाता है। अब जैसे हमने देखा आज अभी जो अगले वीक में जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें दो तीन आईपीओ हैं। उनमें एक विक्रम सोलार के नाम से है। तो जब आप किसी आईपीओ को एनालिसिस करो तो उसके लिए है वेबसाइट चित्तौड़गढ़.com। उस पर जाओ और आईपीओ को देखो। आईपीओ जब आता है तो उसकी नॉलेज और उसकी डिटेल्स जो है वो बहुत लिमिटेड होती है और आईपीओ लाने के लिए कभी कभी कंपनीज़ को उसको अच्छा सजा धजा के और हवा भर के, जैसे एक पुरानी दुल्हन को नए जोड़े में पेश करते हैं, तो इस तरह से कभी कभी कंपनियां अपने बिज़नेस को इन्फ्लेट करती हैं, ज़बरदस्ती सेल करके, प्रॉफिट दिखा करके 2-3 साल का जो है वो अकाउंट अच्छी तरह मैनेज करके और फिर जो है वो बाज़ार में आती हैं। इसलिए जिस आदमी को समझ में ना आए तो उसको चाहिए कि वो आईपीओ में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करे। लेकिन अच्छे फंड हाउसेज हैं, अच्छे बिज़नेस हाउसेज हैं, अच्छा बिज़नेस है, ऐसे जिनके आईपीओ होते हैं, तो फिर आप देख लो और देखने के बाद बिज़नेस हलाल होना चाहिए। कंपनी पर कर्ज़ा उसकी इक्विटी से 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो टोटल इनकम के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो बेसिक कंडीशंस हैं हलाल कारोबार होने के बाद। कंडीशंस तो 5-6 हैं, लेकिन हलाल कारोबार होने के बाद ये दो बेसिक कंडीशन अगर आपने देख ली तो समझ में आ जाता है कि हमें ये आईपीओ दुरुस्त है, मतलब शरिया कंप्लायंट है या नहीं है। अब अगर शरिया कंप्लायंट आईपीओ आपको मिल गया तो अब ये देखना है कि उसमें जीएमपी क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। जीएमपी का मतलब होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये ग्रे मार्केट जो है ये एक ऐसा बाज़ार है कि जो आईपीओज को ट्रैक करता है और आईपीओज में मिलने वाली बढ़त जो है उस बढ़त की वजह से उसको दिखाता है। आज इसमें इतनी बढ़त है, आज इतनी बढ़त है। कभी स्टॉक जो है वो आईपीओ 10%, 15%, 20% का जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। यानी एक ऐसा बाज़ार जिस बाज़ार का कानूनी कोई वजूद नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है और नेट पर उसका हर स्टॉक का जीएमपी आता है और उसको देखने के बाद कुछ लोग जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उसका ये देखिए इसका जीएमपी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ।
इसकी डेट जो है वो 13/8/2025 है। आईपीओ का प्राइस 332 रुपये है और जीएमपी इसका 68 रुपये है। 12 तारीख को 69 रुपये था, आज 68 रुपये है। तो अगर 332 रुपये में आपको शेयर मिले तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो 400 रुपये की होगी। 20.48% यानी 20% का इसमें मुनाफा होगा। 15,000 वाली जो एप्लीकेशन है उसमें 3,060 रुपया आपका मुनाफा हो सकता है। तो इस तरह से अगर कोई कंपनी सही है उसूलन और उसका जीएमपी है और 10% 15% या जिस पर आपको सब्र आता है उतना परसेंट आपके पास है, उतना जीएमपी है, तो फिर आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। एप्लीकेशंस जो है जितना फंड कंपनी को चाहिए उसके मुकाबले में 10 गुना 20 गुना 25 गुना जो है पैसा कंपनी के पास आ जाता है। और फिर किसकी एप्लीकेशन को हाँ कहा जाए, किसकी एप्लीकेशन मंजूर की जाए, उसके लिए कुरानदाजी होती है। और उस कुरानदाजी में अक्सर व बेशतर लोगों को आईपीओ नहीं लगता। इसलिए अगर वाकई आप ये चाहते हो कि आईपीओ लगे तो कम से कम 8-10 एप्लीकेशंस अलग अलग अपनी फैमिली वगैरह के भाई के नाम से, भतीजे के नाम से, चचा के नाम से, अब्बा के नाम से, अम्मी के नाम से आप करोगे या 2-5 करोगे, मतलब चंद एप्लीकेशन होनी चाहिए, 3, 4, 5, 8, 10, तो उम्मीद है आपको एक एप्लीकेशन आपको मिल जाए या 2 एप्लीकेशन आपको मिल जाए। और उतनी मेहनत करने के बाद पर एप्लीकेशन 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट हो सकता है। कंपनी चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, बिजनेस चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आईपीओ के वक्त में उसमें जीएमपी नहीं है, ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है, तो कोई भी सूरत में मैं तो नहीं मशवरा देता किसी को कि आप उस आईपीओ में इन्वेस्ट करो। इसलिए कि उस वक्त इन्वेस्टमेंट करना कभी कभी अंधेरे में तीर मारने की तरह होता है। इसलिए अगर कोई कंपनी अच्छी भी है, कोई बिज़नेस अच्छा भी है, तो आप उसका आईपीओ आ जाने दो, लिस्ट हो जाने दो। लिस्ट हो जाने के बाद कम से कम 1 से 2 क्वार्टर आप वेट करो। उस स्टॉक में अगर जान होगी तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और उस स्टॉक में अगर जान नहीं हुई, वो बूढ़ी जो है सजी सजाई दुल्हन थी, तो अगले 4 महीने 6 महीने में वो अपना बॉटम दिखा देगी और 30-40% जो है वो नीचे आ जाएगी। तब देखें अगर उसको ख़रीदना है आपको, आपकी रिस्क प्रोफाइल के एतबार से, आपकी बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग के एतबार से अगर वो चीज़ अच्छी है तो बाद में देखें। उस वक्त में उसके ऊपर जो है न पड़े अंधे और बहरों की तरह से, और फिर अपना नुकसान न करें। ये विक्रम सोलार जो है, जाते जाते ये भी बता दें कि ये कंपनी क्या करती है। वैसे तो सोलार लफ्ज़ जो है उसी से हमें पता चल जाता है कि ये सोलर की जो पैनल्स होती हैं वो बनाती है। विक्रम सोलार लिमिटेड इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग सोलार एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। इनका बिज़नेस जो है वो इंडिया में भी है और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। बेस इनका कलकत्ता वेस्ट बंगाल है और ईपीसी का काम भी करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, यानी ये सोलार पैनल बनाते हैं। सोलार पैनल बनाकर उसको लगाने का भी काम करते हैं। फिर O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, लॉन्ग टर्म प्लांट जो कहीं लगते हैं तो वहाँ खिदमत अंजाम देते हैं, उसका परफॉर्मेंस, उसका मेंटेनेंस, सर्विसिंग वगैरह ये भी काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इनकी 4.5 गीगावाट की कैपेसिटी है 2024 में। और इस एक्सपांशन के साथ कि ये अगले 1-1.5 साल में 10.5 गीगावाट की फैसिलिटी कर लेंगे और 15.5 गीगावाट की फैसिलिटी कर लेंगे 2027 में। तो इरादे बहुत अच्छे हैं और कंपनी के अज़ाइम और उनकी गाइडलाइन अच्छी है। अलबत्ता अगर आप ये देखना चाहें कि भाई ये महंगी है या सस्ती है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है,
तो ख़रीदा जा सकता है, ये बात तो मैंने आपको कही, लेकिन इस स्टॉक का जो पीई है लिस्ट होने के बाद वो 85 का पीई है, और जो मौजूदा कंपनियां अभी हमारे पास मौजूद हैं एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में, तो वारी एनर्जीज़ जो है उसका पीई 38 है, प्रीमियर एनर्जीज़ का पीई जो है वो 43 है, और उसी तरीके पर वेबसॉल का 30 है। तो विक्रम का अगर 85 है तो इस माना कर बहुत ज़्यादा महंगा है ये स्टॉक। आप इसकी मज़ीद तहक़ीक़ कर सकते हैं, और मज़ीद तहक़ीक़ करके फिर अपना फ़ैसला करें। अपने किसी जानने वाले से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप मशवरा कर सकते हैं। मैंने हल्का फुल्का आपके सामने एक एनालिसिस किया है, आप उसको बुनियाद बनाकर आगे अपनी स्टडी करें और अपना फ़ैसला अपने बारे में सही तरीके से सोच समझ के लें। उम्मीद है IPO के बारे में कुछ बुनियादी बातें मैं आपको समझा सका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।